अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं। पिछले क्वेश्चन हमने जो है पिछली वीडियो में सारे सोल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम बाकी तमाम जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह सारे सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपके सामने स्क्रीन पे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो इस क्वेश्चन में यानी कि हमने तीन चीज़ें, पहले तो तीन पॉइंट हैं। सबसे पहला नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होता है इसको पहले हम समझेंगे। उसके बाद इस नंबर लाइन को बनाने का मकसद क्या है वो, और तीसरा ये रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे किस तरह से लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन से मुराद नंबर की लाइन, यानी कि नंबर को लाइन में लिखना। किस लाइन में लिखना है? तो इस तरह से आपने एक सीधी लाइन लगानी है सबसे पहले स्केल की मदद से, ठीक है। अब उसके ऊपर जो है हमने कुछ पॉइंट्स बनाने हैं। तो इसको सेंटर में जो है हम इसका एक पॉइंट बनाएंगे, छोटी सी लाइन लगा लेंगे आप इसके सेंटर में, और वो पॉइंट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, यानी कि नंबर्स को हम लाइन पे लिख रहे हैं तो नंबर लाइन की मदद से इस तरह लाइन और नंबर लाइन, यानी कि इस लाइन पे हमने इस तरफ जो है पॉजिटिव नंबर लिखने होते हैं तमाम, यानी कि तमाम होल नंबर लिखने हैं। इस पर इंटीजर्स लिखने हैं। इस तरफ होल नंबर आ जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव नंबर हो तो वो होल नंबर कह सकते हैं हम इनको जीरो में, और इस तरफ जो होते हैं इनको हम नेगेटिव नंबर है। तो और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके जो है इंटीजर्स बन जाते हैं। अब इसको लिखना किस तरह से, इस सीधी लाइन के बाद आपने स्केल की मदद से इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब ये जो एरो का साइन है ये बता रहा है हमें इस तरफ को ये लाइन चलती जाएगी, इस तरफ को भी ये चलती जा रही है। यानी कि अगर हम यहाँ तक लिखें तो ये एरो इस साइड पे आ जाए, इसका मतलब लाइन अभी खत्म नहीं। जिस तरह नंबर खत्म नहीं होते इस तरह ये लाइन नहीं खत्म होगी। जितने नंबर हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करने होंगे वो कर देंगे, बाकी ये लाइन इसी तरह से चलती रहेगी। तो अब स्केल की मदद से हमने बाकी पॉइंट्स लगाने हैं इस तरह से, और तमाम पॉइंट्स जो हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर हम 1 सेंटीमीटर का एक पॉइंट है तो तमाम 1 सेंटीमीटर के होने चाहिए। 2 सेंटीमीटर का तो तमाम 2 सेंटीमीटर का उनका डिस्टेंस जो आना चाहिए। अगर हाफ सेंटीमीटर का तो उनका हाफ होना चाहिए। देखें यहाँ पे अगर मैं हाफ सेंटीमीटर के पॉइंट लगाऊं तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है। ये हाफ सेंटीमीटर के ऊपर, और हाफ यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो है इधर। तो इस तरह से आपने इक्वल डिस्टेंस के जो है वो पॉइंट लगाने हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स, अब इन पॉइंट्स को लगा लेना इधर भी और ज़ीरो से इधर भी इक्वल, लेकिन सारे इक्वल होंगे। तो इस तरह से पॉइंट लगा लेने हमने ज़ीरो के इस साइड पे भी इस साइड पे भी। अब इस साइड पे जो है वो हमारे आएंगे नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो इस तरह से हम जो है एक नंबर लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं। इस साइड को मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि पता रहे कि ये हमारे नेगेटिव हैं और इस साइड वाले जो हैं ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है जी। अब नंबर लाइन ड्रा इस तरह से आपने करनी है, ठीक है। नंबर लाइन, सबसे पहले नंबर लाइन बनानी है और फिर नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन का आपको पता चल गया, ये इसी तरह से इधर -6 -7 और इधर 6 7 8 इसी तरह से हम चलती जाएगी नंबर लाइन, और ज़रूरत के मुताबिक हमने बना लेनी। जितनी बड़ी बनाने की ज़रूरत होगी वो जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको साथ साथ समझ लगती जाएगी, ठीक है। तो अब दूसरा नंबर लाइन बनाने का मकसद क्या है, ठीक है। नंबर लाइन हमें दो नंबर के दरमियान डिफरेंस बताती है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, इस तरह से। यानी कि इस साइड वाले जो होते हैं नंबर, ये वाले जो है हमारे माइनस वाले, जितना इधर को चलते जाएंगे उतना नंबर छोटा होता जाएगा, और इधर को चलते जाएं तो उतना ही बड़ा होता जाएगा। अब देखें, अगर आप कहें कि आपने देखना जब भी दो नंबर देखने हैं, बड़ा कौन सा छोटा होगा कौन सा, जो नंबर राइट हैंड साइड पे होगा वो बड़ा होगा और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो छोटा होगा। देखें 1 और 2 के दरमियान में कौन सा बड़ा है, तो राइट हैंड साइड वाला बड़ा है, और राइट हैंड साइड पे 2 है और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है। इसी तरह से अगर मैं आपको 1 और 5 के दरमियान में कौन सा है, तो राइट हैंड साइड पे 5 है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो 1 है, तो 5 जो है वो बड़ा है, ठीक है। आपने देखना कि दूसरा नंबर उसकी किस साइड पे आएगा, नंबर लाइन पे इस साइड पे आएगा या इस साइड पे आएगा, ठीक है। अब अगर इनको देखें हम -2 और -3, ठीक है, वही चीज़ है। -2 जो है वो राइट हैंड साइड पे है और -3 लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो -2 जो है वो फिर बड़ा होगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, -2 जो है इज़ ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन -3। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कहें कि 1 और -2 के दरमियान में कौन सा बड़ा है,
तो -2 के देखना आपने 1 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, कौन सा राइट हैंड साइड पे। अब इन दोनों नंबर को अगर नंबर लाइन पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये है और सॉरी राइट हैंड साइड पे 1 है और लेफ्ट हैंड साइड पे -2 है, तो राइट हैंड साइड वाला बड़ा होता है। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, सॉरी इधर लिखना है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 1 इज़ ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, 1 इज़ ग्रेटर देन -2, या इधर वाला कोई भी नंबर आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है हम नंबर लाइन लगाते हैं। दूसरा, इन नंबर को किस तरह से जो है ज़ाहिर करना है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अगर आप देखें रैशनल नंबर में हमने देखना है तो दो नंबर हैं जिनको हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना है। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसका नोमिनेटर यानी कि ऊपर वाला जो है वो जो ऊपर लिखा होता है वो बड़ा होता है, यहाँ पे ये ठीक है। तो इसी तरह से एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसका ऊपर वाला जो होता है बड़ा होता है, ठीक है। ये 2/3 है तो 2 जो है वो छोटा है नीचे वाले से। और अगर इसको मैं उल्ट कर दूं और यहाँ पे लिख दूं 3/2, अब क्या है? अब ऊपर वाला जो है वो बड़ा हो गया तो ये फ्रैक्शन बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस चीज़ का एक रोल है आपको नंबर लाइन पे ड्रा करने में। रोल क्या है वो भी बता देंगे आपको, लेकिन आपने नंबर लाइन ड्रा करने से पहले जो नंबर आपने देखना है वो तो प्रॉपर या इम्प्रॉपर, लेकिन नंबर लाइन पे जो हमने नंबर ड्रा करना है या तो प्रॉपर को करना है या मिक्स नंबर को करना है, ठीक है। मिक्स नंबर जिसमें एक जो है होल नंबर होता है, साथ में इंटीजर होता है, यानी कि ये एक इंटीजर या होल नंबर आप इसको कह सकते हैं, और उसके साथ एक फ्रैक्शन लिखी होती है, ठीक है। जिस तरह से ये है हमारे क्वेश्चन के नंबर 2 इंटीजर है और 3/4 जो है उसके साथ एक फ्रैक्शन लिखी हुई है। तो इस तरह से मिक्स नंबर जो है वो लिखा होगा। तो इन दोनों को हमने जो है नंबर लाइन पे ड्रा करना है। और अगर कोई इम्प्रॉपर आ जाए तो उसको भी हम मिक्स नंबर में जो है कन्वर्ट कर लेंगे। वो किस तरह से करेंगे? वो डिवाइड करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे। और डिवाइड किस तरह से करना है? इसको हमने अब डेसिमल तक नहीं लेके जाना, सिर्फ जो है वो इसको मिक्स नंबर बनाने के लिए हमने इसको थोड़ा सा डिवाइड करना है बस। यानी कि ऊपर रखेंगे, यानी कि जिस तरह से हम लिखते हैं नोमिनेटर को अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को जो है वो बाहर लिखते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे जो 3 से ऊपर ना जाए, तो 2 हमारे पास आ जाएगा। तो 1 जो है वो हम 1 को ऊपर यहाँ पे लिख लेंगे, थोड़ा सा फासला ज़्यादा, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। ये इसके साथ ही है। तो अब और उसके बाद 2 जो है यानी कि 2 है तो 2 को हम नीचे लिख लेंगे और इसको माइनस करेंगे इस तरह से, तो नीचे जो है हमारे पास 1 बाकी बच जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 नंबर आ जाएंगे। एक तो ये पहले जो तो मौजूद था, यानी कि ये इसको हमने किया कन्वर्ट 3/2 को, तो ये 2 पहले से मौजूद था और ये वाला जो है, ठीक है। और उसके बाद 1 हमारे पास आंसर है और ये 1 जो है यानी कि रिमाइंडर है। तो आपने इसको जो है लिखना किस तरह से? मिक्स नंबर में अब जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसको आपने इधर से यानी कि इसको घुमा के लिखना है। तो इधर आ जाएगा आपका 1 और उसके बाद नेक्स्ट जो है 2 इधर नीचे आ जाएगा और ये 1 जो है ये इस तरह से घूम कर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से इसको लिख लेंगे, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो पहले से नीचे मौजूद है वो नीचे ही रहेगा और जो आंसर आता है वो साइड में आता है और नीचे वाला जो है वो उसको हमेशा ऊपर ही लिखना है, या इस तरह से। या फिर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे साइड से, इसको जो भी ऊपर होगा यहाँ से साइड से लिखेंगे, उसके बाद 2 को नीचे, 1 को इस तरह से ऊपर, यानी कि इस तरह से घूम जाएगा। तो यह इस तरह से आपने मिक्स नंबर को लिख लेना है, ठीक है। इम्प्रॉपर को जो है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि इस तरह से ये एक मिक्स नंबर है तो ये प्रॉपर है। जब ऐसी कोई इम्प्रॉपर आ जाए तो आपने उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अब जो है नंबर लाइन पे ड्रा करने की बारी कि नंबर लाइन पे ड्रा कैसे करना, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि ये नंबर लाइन पे जगह किस जगह पे आएंगे, उसके बाद जो है जब हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करने से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी और बाकी क्वेश्चन करेंगे हम सारे। तो जगह यानी कि आपने एक चीज़ याद रखनी है, पहले तो देखना प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो अगर तो प्रॉपर है तो फिर तो ठीक है, अगर इम्प्रॉपर है तो आपने उसको मिक्स नंबर में यानी कि इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो यानी कि इम्प्रॉपर को हम नंबर लाइन पे डायरेक्ट जो है वो पुट नहीं कर सकते या रिप्रेजेंट या जाहिर नहीं कर सकते, ठीक है।
तो अब प्रॉपर है, जिस तरह से ये है, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए जिसका नोमिनेटर जो है वो छोटा होगा, ठीक है, ऊपर वाला जो है वो छोटा होगा नीचे वाले से, तो उसको आपने हमेशा 0 और 1 के दरमियान में उसकी प्लेस होगी। कहाँ पे होगी? 0 और 1 में होगी। 0 और 1 में कहाँ पे होगी वो जब क्वेश्चन करते हैं तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी, ठीक है। और अगर वो इम्प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर है या मिक्स नंबर में जब उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर उसका जो इंटीजर होगा यानी कि ये जो होल नंबर होगा उससे नेक्स्ट उसकी प्लेस होगी उससे अगले वाले हिस्से के अंदर। जिस तरह से इसका 2 है तो इसकी ये 2 से आगे होगी, यानी कि 2 से आगे और 3 से पहले, तो 2 से आगे होगी, यानी कि यहाँ से आपने ये याद रखना है। इसी तरह से अगर ये देखें तो इसका 1 है जो है वो इंटीजर 1 है, तो इसकी 1 से आगे यहाँ से इस इतने हिस्से के दरमियान में ये आ जाएगा। और अगर जो है -2 है तो माइनस वाला माइनस वाले में आएगा और इस साइड को आएगा, क्योंकि नंबर लाइन 0 से शुरू होती है, इधर को भी और इधर को भी, और आपने काउंट भी इधर से ही करना शुरू करना है, 0 से इधर को ऐसे गिनते जाना जब भी कोई भी चीज़ गिननी है, और इधर वाली इधर से गिनते जाना, ठीक है। तो अब 0 से हम जाएंगे -1 की तरफ, तो यानी कि -1 से आगे इस तरफ को लाइन जा रही है तो इस तरफ आएगी यहाँ पे इसके आगे, ठीक है, -1 से नेक्स्ट, सॉरी -2 से, ये -2 है तो -2 से नेक्स्ट जो है इतने हिस्से में ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इंटीजर से पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट से आगे इसने आना है, या फिर अगर है ही प्रॉपर तो फिर 0 और 1 के दरमियान है, अगर नेगेटिव है तो इधर 0 और -1 के दरमियान में आ जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के दरमियान में आ जाएगी। और अब नंबर लाइन को कैसे ड्रा करना है और इसको जो है ऊपर पुट कैसे करना है, ये 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे स्केल की मदद से एक सीधी लाइन लगा लेनी है, और उसके इस साइड पे भी एरो का जो है साइन बना देना, और इस साइड पे भी जो है एरो का साइन बना देना। उसके बाद उस पर आपने बनाने हैं नंबर्स। नंबर्स कैसे बनाने हैं? तो सबसे पहले आपने ज़ीरो को जो है ड्रा करना है। ज़ीरो को आपने कहाँ पे ड्रा करना है? स्केल के सेंटर से, या जहाँ से आपने जितनी लंबी लाइन है उसके सेंटर से, ठीक है। और उसके सेंटर में ज़ीरो ड्रा करने के बाद आपने इस साइड पे इक्वल पार्ट्स बनाने हैं और उन पे गिनती लिखनी है 1 2 3। लेकिन इक्वल पार्ट्स आपने बनाने तो हैं, लेकिन आपने पार्ट्स बनाते वक्त जो है एक चीज़ जो है याद रखनी है, आपने जिस फ्रैक्शन का आप ड्रा करने जा रहे हैं उसका डिनोमिनेटर जो है वो देख लेना। आपने जब पार्ट्स बनाने हैं तो आपने ये याद रखना कि इस पार्ट्स को हमने इतने पार्ट्स यानी कि जो डिनोमिनेटर पे इस पे डिवाइड कर सकें, यानी कि मज़ीद उसके अगर देखें इधर 3 है तो आपने इस तरह से बनाना है कि उसके मज़ीद 3 पार्ट्स बनाने हो तो आपको कोई मुश्किल ना हो इक्वल बनाने। तो इसी तरह आपने स्केल के हिसाब से बना लेना है, यानी कि अगर हम इसको जो है 6 सॉरी यहाँ पे 3 जो है 3 सेंटीमीटर का बनाएं तो हम इसको इक्वल जो है हाफ ऑफ पार्ट्स में 6 पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको हम 1.5 यहाँ पे यानी कि 1 और उसके बाद आधा सेंटीमीटर का निशान लगाएं तो ये हाफ 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 के हम 3 पार्ट्स में मज़ीद इसको बाद में डिवाइड कर सकते हैं। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप जो है जितना भी डिनोमिनेटर होगा उसके डबल जो है आप इधर से नीचे ये छोटी लाइन जो है मिलीमीटर इनकी काउंटिंग कर लें और उतने उतने जो है फासले का एक नंबर लिख लें। अब देखें क्योंकि बाज़ नंबर बहुत बड़े आ जाते हैं और बाज़ बहुत छोटे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने यानी कि आपने गिन लेना कि हमने बाद में 3 पार्ट्स बनाने हैं। तो अब यहाँ से यानी कि 0 से इधर मैंने बनाना है तो ये 0 आ गया, और अगर 2-2 सेंटीमीटर के मैंने अपने बाद में 3 पार्ट बनाने हैं तो यहाँ पे 2 4 और 6 यानी कि आपका 1 जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि बाद 3-3 मिलीमीटर के 3-3 मिलीमीटर के पार्ट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर आपका ये 3 6 और 9 यानी कि यहाँ पे आपका 1 मिलीमीटर जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने पार्ट्स बनाने हैं। तो मज़ीद क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ लग जाएगी। तो मैं इसको करूँगा यानी कि क्योंकि इसने 0 आपने ये भी देख लेना कि इसकी प्लेस कहाँ होगी, 0 और 1 के दरमियान में होगी, तो इसका मतलब हमें ज़्यादा लंबी लाइन बनाने की या ज़्यादा बड़े नंबर आगे तक 5-6 तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 या 3 के दरमियान में। तो इसलिए मैं इसका यहाँ पे 1.5 में जो है 1 लिखूँगा, क्योंकि बाद में देखें हाफ सेंटीमीटर के 3 पार्ट्स इजीली ये बन जाएंगे, क्योंकि इसको मैंने ड्रा करना है। तो यहाँ पे मैं इसका 1 लिख लूँगा, तो ये एक यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो है हमने निशान लगाना, तो इसको फिर आगे कर लें, आप स्केल को इस तरह से करके भी लगा सकते हैं। तो यानी कि ये जो है दूसरा आपका जो आएगा वो इधर आ जाएगा, 1.5 पे ही लगाया तो इक्वल रखने हैं, फिर सारे 1.5 पे ही आपने लगाने हैं। नेक्स्ट भी जो है आपका इधर आ जाएगा 1.5 पे ही आना है, तो इसको भी आपने यहाँ पे इक्वल रखने हैं, तो 1.5 पे ही आप लगाएंगे। और इसी तरह से हम इस साइड पे भी लगा लेंगे 1.5 यानी कि 1.5 जो है 1.5 सेंटीमीटर आप कह लें, या
1 सेंटीमीटर पूरा और उसके बाद आधा सेंटीमीटर के इक्वल जो है इधर निशान लगाएंगे। और ये लगाने के बाद उसके बाद फिर आपने इधर काउंटिंग लिख लेनी है, यानी कि 0 से इधर को पॉजिटिव इंटीजर या लिखने हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +1 और इधर आपका जो है आ जाएगा 2 और 3। और इसी तरह से हमने इस साइड पे जो है नेगेटिव वाले लिख लेने हैं, -1 यहाँ पे आएगा। और इस तरह से आपने नंबर लाइन बना लेनी है। और नंबर लाइन बनाने के बाद अब देखें, अब मैं आपको यानी कि समझ आ जाएगी कि ये स्केल से हमने इक्वल पार्ट्स और पार्ट्स का हिसाब जो है वो किस तरह से रखा है और उसकी वजह क्या थी। ठीक है, अब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका मतलब ये जो है 0 और 1 के दरमियान में आएगी जी, क्योंकि इसका नोमिनेटर जो है वो छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये हमेशा जब भी ऐसी फ्रैक्शन कोई भी आए वो 0 और 1 के दरमियान में आएगी। अब आपने ये देखना कि इसका डिनोमिनेटर कितना है, जितना भी डिनोमिनेटर होगा उतने आपने पार्ट्स बना लेने हैं 0 और 1 के दरमियान में। ठीक है, या फिर अगर कोई मिक्स नंबर है तो जहाँ पे उसकी लोकेशन होगी उसके दरमियान में आपने जितना डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट बनाने हैं। तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो 3 है, तो इसके हम इक्वल जो है 3 पार्ट बनाएंगे 0 और 1 के दरमियान में दोबारा से स्केल की मदद से। तो इक्वल मैंने इसलिए हाफ सेंटीमीटर के हिसाब से इसको इक्वल पार्ट्स रखे थे, यानी कि इसमें 3 हाफ सेंटीमीटर है, इसमें हर एक में 3 हाफ सेंटीमीटर थे। अब देखें, अब मज़ीद जो है स्मॉल पार्ट्स में हमने बनाने हैं यहाँ पे हाफ सेंटीमीटर के। ठीक है, इस तरह से स्केल की मदद से। तो उसके लिए भी हम जो है निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो ये आपका एक जो है इधर आ जाएगा हाफ पे, दूसरा फिर इधर हाफ पे आ जाएगा और इस तरह से इसके 3 पार्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे। यानी कि जितने पार्ट्स बनाने हैं लाइन एक उससे कम लगानी पड़ेगी तो 3 पार्ट्स पूरे हो जाएंगे। ये देखें, एक पार्ट्स ये, दूसरा ये और तीसरा ये आ जाएगा। यहाँ पे अगर जूम करके देख लें तो ये 3 पार्ट्स हैं, यानी कि 3 हिस्से इसके बन गए हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। लेकिन लाइन एक कम लगानी पड़ेगी, जितने पार्ट्स बनाने होंगे उससे एक कम लाइन। तो अब ये 3 इक्वल पार्ट्स बन गए। अब आपने नंबर लाइन पे जो है हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे हमने नंबर को लिखना है। और अब जो है इन 3 पार्ट्स में से आपने देखना है नोमिनेटर कितना है, तो उतने पार्ट पे आपने जो है एरो का निशान लगा देना है। तो नोमिनेटर जो है वो 2 है, तो डिनोमिनेटर 3 था तो 3 पार्ट्स बना लिए। दूसरा पार्ट्स पे हम निशान लगाएंगे, यानी कि पहला ये यहाँ पे पूरा हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा जो है वो यहाँ तक पूरा हो रहा था। यहाँ पे हम ये एरो का साइन यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, और इसके ऊपर हम जो है लिख देंगे ये वाले हमारी जो फ्रैक्शन है जिसको हमने शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे आपने जो है नंबर लाइन के अंदर या नंबर लाइन पे क्वेश्चन को जो है सोल्व करना है। ठीक है, या रिप्रेजेंट करना है आपने इन नंबर्स को। आई होप सो कि आपको पहले क्वेश्चन से और बाकी चीज़ें मैंने पूरी डिटेल से जो है वो बताने की कोशिश की है आपके क्वेश्चन के मुताबिक, यानी कि जिससे आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकें। तो इस तरह से आप तमाम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप यानी कि 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आपने ज़रा इनसे को ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है ताकि कोई पॉइंट ना रह जाए। अगर मज़ीद कोई रह जाएगा तो वो रिपीट होता जाएगा हर चीज़ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन या पार्ट हम सोल्व करते जाएंगे। तो पार्ट 1 आपका हो गया, तो ये पार्ट 2 है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं नीचे लिख के। तो ये नेगेटिव, तो ये पार्ट नंबर 2 है अब आपके सामने, -4 डिवाइडिंग बाय 5। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका नोमिनेटर जो है ये 4 जो है, नीचे 5 है, तो 4 छोटा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले ये सीधी लाइन मैंने लगा लिया और उसके बाद इस पर नंबर ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले तो 0 को ड्रा करता है, इस तरह से लाइन के तकरीबन सेंटर पे आपने निशान लगाना है। तो ये हो गया 0 का यानी कि। और उसके बाद नेक्स्ट आपने ये डिनोमिनेटर के हिसाब से साइन लगाने। और पहली बात तो ये है कि ये 0 और 1 के दरमियान में ही आ जाएगा क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और नेगेटिव साइड पे आएगा 0 और -1 के दरमियान में, तो इसलिए ज़्यादा लंबी लाइन है नहीं बनानी पड़ेगी। तो दूसरी चीज़ ये है कि नीचे 5 है तो आपने इस तरह से आपने लगाने हैं नंबर्स जो है वो, कि ताकि बाद में 5 पार्ट्स जो है वो ईज़िली हम बना सकें। तो उसके लिए आप मिलीमीटर के हिसाब से भी लगा सकते हैं और हाफ सेंटीमीटर के हिसाब से भी लगा सकते हैं। अगर हाफ सेंटीमीटर के यानी कि 5 पार्ट्स करेंगे तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर का एक नंबर की जो जगह बनेगी तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ मैं मिलीमीटर के हिसाब से लगाऊंगा। आप 2-2 मिलीमीटर के हिसाब से लगा लें या 3-3, अगर 3 के हिसाब से लगाएं तो 5 या 15 यानी कि 15 मिलीमीटर की जो है एक लाइन होगी। अगर 4 मिलीमीटर के हिसाब से लगाएं यानी कि 4-4 मिलीमीटर का बाद में पार्ट बना तो 5-4 20 मिलीमीटर के। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं इसको स्केल को। और उसके बाद मैंने क्योंकि 5 पार्ट बनाने हैं तो इसकी मदद से मैं यहाँ पर गिन लेता हूँ। तो 3 पार्ट्स का अगर मैं 3 मिलीमीटर का एक पार्ट बनाऊँगा तो ये यहाँ से
15 मिलीमीटर के 5 पार्ट्स यानी कि बनेंगे, 5 3 15। ठीक है, आप गिन गिन के भी चेक कर लेते हैं, 3 यहाँ तक, 3 यहाँ तक, 3 यहाँ तक, 3 यहाँ तक, इस तरह से यहाँ पे आपका जो है वो आ जाएगा। यानी कि 1.5 का ही बनाएंगे, लेकिन बाद में जो पार्ट्स हैं पिछली बार हमने हाफ सेंटीमीटर के बनाए थे, लेकिन इस बार हम मिलीमीटर के हिसाब से ये बनाएंगे, यानी कि 3 मिलीमीटर के। तो यहाँ पे इसको 1 जो है वो इधर आ जाएगा, यानी कि ये 15वें मिलीमीटर पे, तो ये 1.5 सेंटीमीटर बनता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, ये 1.5 पे पहला, और उसके बाद यानी कि यहाँ पे आगे लगाएंगे। इस तरह स्केल को आगे ले जाएं, या फिर आप इस तरह से लगा लें, यहाँ से 1 हाफ, 2 हाफ और 3 हाफ यहाँ तक, फिर से 1 हाफ, 2 हाफ, 3 हाफ, इस तरह से गिन के भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरह से निशान लगा लें। तो ये निशान लगा लिया। अब इनके नीचे जो है काउंटिंग लिख लेंगे आप। 3 तक इधर लाइन बना लिया, और 3 तक इसी तरह से इधर भी हम लगा लेते हैं नंबर। इस तरह से नंबर लगा लिए, इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव। तो हमारा जो है नंबर ये जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है, ये नेगेटिव नंबर है, तो ये एक प्रॉपर है, तो ये 0 और 1 के दरमियान में आएगा। अब हम स्मॉल यानी कि पार्ट्स इसके बनाएंगे, मज़ीद सब पार्ट्स यानी कि छोटे पार्ट्स बनाएंगे। तो वो मैंने बनाए हैं 3 मिलीमीटर के हिसाब से इसके नंबर लगाए थे, यानी कि ये डिसाइड किया था कि बाद में 3 मिलीमीटर के जो है वो पार्ट्स इसके मज़ीद बनाने हैं हमने। तो ये 0 से इधर को हम बनाना शुरू करेंगे, इसके पार्ट्स 3 मिलीमीटर के हिसाब से, तो 5 पार्ट्स बनाने हैं। तो इस तरह से मैंने इसको 3 मिलीमीटर यानी कि 3 मिलीमीटर के जो छोटे 5 पार्ट्स बना लिए हैं। तो उसके लिए लाइनें लगाई हैं 4, ये देखें, एक पार्ट यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक, तीसरा यहाँ तक, और चौथा यहाँ तक, और 5वां यहाँ तक। 5 पूरे पार्ट्स हो गए हैं। तो अब हमने जो है अपना नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पे आएगा? तो नंबर आपने ऊपर वाले नोमिनेटर के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ये 4 है तो 4th पार्ट के या चौथे पार्ट के ऊपर ये आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 0 से हम इस तरफ को गिनेंगे क्योंकि नेगेटिव है। तो पहला यहाँ तक, दूसरा इस लाइन तक, तीसरा इस लाइन तक, और चौथा जो है वो इस लाइन तक आ जाएगा, क्योंकि 4 डिवाइडिंग बाय 5 है, इसका मतलब 5 में से 4। ठीक है, फ्रैक्शन को इस तरह से, यानी कि नीचे वाले टोटल पार्ट्स होते हैं और ऊपर वाला बताना होता है कि इसमें से इधर किसी भी चीज़ के पार्ट्स को डिवाइड करके हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। यानी कि फ्रैक्शन होती है बताने के लिए कि टोटल पार्ट्स इतने हैं और उसमें से इतने हैं। तो ये 5 टोटल पार्ट्स हैं और उसमें से 4 जो है चौथा पार्ट्स हमने जो है रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से आपने चौथे पार्ट के ऊपर जो है लाइन लगा के ये अपना जो है नंबर यहाँ पे शो कर देना, लिख देना। यानी कि तो यहाँ पे हमारा आएगा -4 डिवाइडिंग बाय 5। तो ये पार्ट 2 आपका हो गया सोल्व। तो आपको समझ लगी होगी। अब पार्ट नंबर 3 को जो है सोल्व कर लेते हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 है अब आपके सामने। ये है 1 इंटीजर है और 3 डिवाइडिंग बाय 4 है। ठीक है, इसको इंटीजर भी कह सकते हैं और होल नंबर भी पढ़ सकते हैं अगर पॉजिटिव है तो ठीक है। इसके बाद यानी कि ये शो करता है 1 के नेक्स्ट जो है हमारा जो है ये नंबर शो होगा। शो कितना होगा, यानी कि इस फ्रैक्शन को फिर हमने देखना नेक्स्ट जो है 3 डिवाइडिंग बाय 4, यानी कि 4 पार्ट्स बनाने हैं और उसमें से तीसरा पार्ट्स 1 से आगे। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे नंबर लगाएंगे। तो हमने नीचे डिनोमिनेटर 4 है, यानी कि मज़ीद हमें नीचे 4 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। और इस हिसाब से पहले हम नंबर लिख लेते हैं 1 2 3। और वो किस हिसाब से मैं लिखूँगा, यानी कि आपको पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले 0 लिखते हैं। तो ये जो मैंने नंबर लिखे हैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के लिखे हैं, ताकि हाफ सेंटीमीटर के 4 पार्ट्स जो हैं वो बन जाएंगे 2 में से। ठीक है, ये देख लें, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर का पहला पार्ट्स है और 2 से 4 तक और फिर 6 तक इसी तरह से इधर जो है बनाए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इंटीजर को कहाँ पे, यानी कि ये 1 से नेक्स्ट शो करना है। तो 1 से आगे यानी कि इसके दरमियान में हमारे जो पार्ट्स बनेंगे, पहले 4 पार्ट्स बनाएंगे नीचे इक्वल, यानी कि मैंने जिस हिसाब से 2 सेंटीमीटर का ये एक बनाया नंबर का जो है डिस्टेंस रखा है, तो इसमें हम 1.5 सेंटीमीटर का जो है हाफ सेंटीमीटर के 4 पार्ट्स बना लेते हैं। तो इस तरह से नंबर बना लिया हाफ सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट्स, यानी कि इक्वल पार्ट्स बना लिए हैं। तो 3 लाइन लगाई हैं तो 4 पार्ट्स पूरे हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 और 3 और ये जो था। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। और हमने जो नंबर शो करना है वो है 3 डिवाइडिंग बाय 4 है 1 के बाद जो है। तो 3 डिवाइडिंग बाय 4 यानी कि 4 में से 3, तो पहला पार्ट्स यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक और तीसरा यहाँ पे आएगा इस लाइन के ऊपर आपका तीसरा पार्ट्स, यानी कि हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा। 1 इंटीजर 3 डिवाइडिंग बाय 4 या 1 और 3 डिवाइडिंग बाय 4। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इसके पार्ट 4 को सोल्व करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 4 है अब आपके सामने। -2 5 डिवाइडिंग बाय 8। ठीक है, तो ये यानी कि आपने देखना ये इंटीजर जो साथ होता है इसके नेक्स्ट जो है हमारा प्लेस आएगी इस नंबर की, तो -2 से आगे आएगी या -2 और -3 के दरमियान में। ठीक है, -2 से नेक्स्ट आएगी इधर, क्योंकि माइनस में है तो इधर -2 के बाद में
ठीक है, इधर को नहीं बनाना, इधर को बनाना है आपने, इधर को आगे को, ठीक है, क्योंकि 0 से इधर को आगे जाना है और 0 को ही इधर से नेक्स्ट जाना है। तो इधर को नेक्स्ट जाएंगे तो ये -2 से नेक्स्ट इधर आता है। और 5/8 है, यानी कि आपने 8 पार्ट बनाने हैं और उसमें से 5 पार्ट पे आपने 5th पार्ट जो है उस पर निशान लगा देना। तो 8 पार्ट के लिहाज से मैंने जो है ये नंबर लगाया है, यानी कि 8 पार्ट्स जो है बनाने हैं। तो उसके लिए मैंने ये अगर देखा है कि 3-3 मिलीमीटर का, ठीक है, मिलीमीटर, ये जो छोटी छोटी लाइन होती है ऊपर, ये 1 मिलीमीटर की लाइन होती है। इस तरह से मैंने देखा है कि 3-3 मिलीमीटर का अगर एक मैं बनाऊँ पार्ट तो 24 मिलीमीटर के 8 पार्ट बनेंगे, 8 3 24, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें मैंने, यानी कि 2 मिलीमीटर पूरा और उसके बाद 4 मिलीमीटर तक ये जो है ये मैंने निशान लगाए हैं। तो सारे फिर इक्वल इसी तरह से लगाए हैं। इसको जूम कर लें थोड़ा सा, तो ये देख लें, यानी कि ये 0 से ले के 1 तक, ये हमारा 1 है। स्केल को थोड़ा सा अगर नीचे कर लें अब यहाँ पे, तो 0 से ले के 1 तक जो है 24 मिलीमीटर बनते हैं, ठीक है। तो 24 मिलीमीटर के सारे हमारे जो हैं वो नंबर्स हैं। तो अब जो हमारा नंबर हमने रिप्रेजेंट करना है -2 से आगे करना है, यानी कि -2 से नेक्स्ट जो है इसके दरमियान में हमने 8 पार्ट बनाने, 8 पार्ट्स सॉरी। तो यहाँ पे मैंने 3 मिलीमीटर के हिसाब से जो है डिस्टेंस छोड़ा था, तो 3 मिलीमीटर के 8 पार्ट्स बना लेंगे। तो यानी कि 24 मिलीमीटर टोटल डिस्टेंस है, तो 3 मिलीमीटर का 3 1 बाय 1 पार्ट्स बना लेते हैं यहाँ। तो ये इस तरह से 7 लाइन जो है मैंने तकरीबन इक्वल लगा लिया 3 मिलीमीटर के हिसाब से। तो 7 लाइन लगाने से यानी कि 8 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हमारे। तो हमारा पॉइंट जो यहाँ पे यानी कि नंबर जो आएगा वो 5th पार्ट पे आएगा, यानी कि 5वें नंबर, 5वें जो पार्ट्स है उसके ऊपर। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और 5वां यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस लाइन को लगा देंगे और इस तरह से ऊपर लिख देंगे साथ में। तो इस तरह से लिख देना आपने ऊपर को एरो का निशान लगा के, और ऊपर अपना जो है नंबर को लिख देना, यानी कि ये यहाँ पे जो ये एरो का निशान किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, -2 5/8 को जो है वो ज़ाहिर कर रहा है, हमारा जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आपने, जिस तरह से सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो यही यानी कि मेन क्वेश्चन, इसी तरह से 2 तरीके थे, मिक्स्ड नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। एक जो है इरेशनल नंबर है तो उसको भी सोल्व कर लेंगे। तो इन बाकी जो 2 क्वेश्चन रह गए उनको ज़रा जल्दी से सोल्व कर लेंगे हम अब। तो अब पार्ट नंबर 4 को सोल्व कर लिया। तो ये 5 है, इसको देखें यहाँ पे होल नंबर सिर्फ डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे 2 है और इधर 1 है। 3/4 ही है और इधर भी 3/4 ही है। तो यानी कि इसको हमने 1 से नेक्स्ट बनाया था 3/4, जिस तरह पार्ट नंबर 3 में। तो इसको 2 से नेक्स्ट इसी तरह से बना देंगे। ये देख लें पार्ट नंबर 3 को, ठीक है। तो ये 1 से नेक्स्ट है आपका, ठीक है। तो ये 1 से नेक्स्ट यानी कि 4 पार्ट्स बनाए हैं, उसमें से 3 पे निशान लगा दे। तो ये इसी तरह से आपने 2 से आगे 4 पार्ट्स बना लेने हैं और 3rd पार्ट पे जो है आपका निशान बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। तो आई होप सो कि आप कर लेंगे। मकसद भी हमारा यही है कि आपको इस काबिल बनाया जाए कि आप खुद से जो है क्वेश्चन सोल्व कर सकें, तो आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। मैथ को आप खुद सोल्व करना सीख जाएं। तो 4 क्वेश्चन करवाए हैं, तो 5 का क्वेश्चन जो है 3rd से मिलता जुलता है, तो इसलिए मैंने इसको वैसे आपको गाइड कर दिया थोड़ा सा। अब नेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा, यानी कि ज्योमेट्रिक मेथड से होगा। इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लिख के नीचे। तो पार्ट नंबर 6 जो है √5, ये एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को जो है थोड़ा डिफरेंट मेथड से मैंने बताया कि सोल्व किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे। तो वो डिफरेंट मेथड क्या है, इसको हम जो √5 है इसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ज्योमेट्रिकल मेथड कौन सा होगा जिस मेथड से, तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो समझना है वो है पाइथागोरस लॉ को या पाइथागोरस थ्योरम को। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको फिर रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो ज़रूरी है इसके लिए। तो जिन लोगों को पहले आता है उनके लिए भी ठीक है, और जिनको नहीं आता वो भी समझ लेंगे तो उनके लिए आसान हो जाएगा। तो इसके बाद आप अगर इस थ्योरम को समझ लेंगे या इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो उसके फिर बाद आप इसी तरह से अंडर रूट कोई भी आ जाए, √2 आ जाए, 3 आ जाए, तो उसको भी ईजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड आप समझ लेंगे √5 को। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम को पहले जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या, या जिसको हम उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो वो पढ़ेंगे फिसागोरस, यानी कि मसला फिसागोरस को आप जानते हैं, ठीक है। पिछली क्लासों में पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा आपने। तो इसको आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब होता क्या, वो एक राइट ट्राइंगल यानी कि कायमतुल ज़ाविया मसलस, वो मसलस जिसका एक ज़ाविया 90 डिग्री का होता है उसको राइट ट्राइंगल बोलते हैं, उसके मुताबिक है, ठीक है। इस तरह की ट्राइंगल जो होती है उसको, जिसका एक ज़ाविया यानी कि इसका ये ज़ाविया जो राइट एंगल या 90 डिग्री का है।
तो इसको यानी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या किस तरह से इसको समझेंगे, इसका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इसकी दो लेंथ यानी कि किसी भी राइट ट्रायंगल या राइट जो है ट्रायंगल यानी कि उसका दो लेंथ हमें मालूम हो कोई सी भी, तो हम उसकी तीसरी जो है इस थ्योरम के मुताबिक या इस थ्योरम की मदद से जो है मालूम कर सकते हैं। वो कैसे, मसलन अगर आप देखें इसमें, तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस किया जा रहा है फ़िलहाल ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसको आपने क्वेश्चन में ही नहीं लिख देना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, तो जो नए बच्चे हैं या जिनको अभी तक नहीं पता वो कंफ्यूज ना हो थोड़ा सा, ठीक है। अगर हमें इसका जो है यानी कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ मालूम हो तो ये वाली जो है ये हम जो है मालूम कर सकते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम्स की मदद से, या फिर इन दोनों में से अगर ये मालूम है तो इसको ये नहीं मालूम तो हम इसको भी जो है कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ये मालूम है तो इसकी मदद से हम जो है इन दोनों की मदद से, यानी कोई भी दो जो है अगर मालूम है तो तीसरी हमने मालूम करनी है तो वो हम जो है मालूम कर सकते हैं इस थ्योरम की मदद से, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी होगी, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या है, अगर इसका मैं नाम दे दूं यहाँ पे, अगर इस ट्रायंगल में जो है ये यानी कि परपेंडिकुलर होता है और इसको हाइट भी बोलते हैं, ठीक है, और ये बेस नीचे वाली लाइन और ये जो है डायगोनल लेंथ जो होती है इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। और अब इसका फार्मूला क्या है, इनमें से कोई भी चीज़ जो है या कोई भी लेंथ हमने फाइंड करनी हो तीनों में से, तो उसका फार्मूला क्या है या पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो इसको वैसे ए बी एंड सी का नाम भी हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस जो है फार्मूला के अकॉर्डिंग हम जो है एक लेंथ का जो है वो वैल्यू या एक लेंथ को फाइंड कर सकते हैं अगर दो लेंथ हमें मालूम हो। देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें, इसको लिख लें, और अगर हम जो है इसका ये परपेंडिकुलर जो है इसको रख लें 2 के इक्वल और इसको जो है वो रख लें 1 के इक्वल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से जो है हाइपोटेनस का फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब इसमें अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें, ये आपने याद कर लेना फार्मूला, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज़ इक्वल टू होगा बेस हमारे पास 1 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 का स्क्वायर पहले और प्लस का साइन लगाएंगे, और परपेंडिकुलर जो है हमारा वो है 2 के इक्वल, तो यहाँ पे उसका जो है हम स्क्वायर कर लेते हैं, लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये हमने जो है इन दोनों को पुट कर लिया। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर दोबारा से हम यहाँ पे लिखेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 टू द 4 आ जाएगा हमारे पास, और अब यानी कि ये 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है इक्वल टू आ जाएगा 5 के, और यानी कि ये हाइपोटेनस के स्क्वायर की वैल्यू है जो 5 है, लेकिन स्क्वायर को जो ख़त्म करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे रूट लेना पड़ेगा ताकि हम हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों साइड पे रूट लेंगे हम, तो इस तरह से दोनों साइड पे हम रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा जो है आ जाएगा हाइपोटेनस इज़ इक्वल टू √5 के आ जाएगा, तो यह क्योंकि इस पे से रूट ख़त्म नहीं होगा। यानी कि अगर हमने देखा है अगर किसी राइट ट्रायंगल में जो है एक लेंथ जो है वो 2 के इक्वल हो ये परपेंडिकुलर की, और दूसरी बेस की 1 के इक्वल हो, तो तीसरी जो है हम फाइंड कर सकते हैं किस तरह से, वो किसके इक्वल होगी, वो होगी √5 के जो है इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर कोई और भी मिस हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट करना है तो वो इसी तरह से आपने करना, हाइपोटेनस को जो है वो रख लेना अलग से इधर यानी कि नामालूम में, और परपेंडिकुलर और बेस को हमने इस तरह से डिसाइड करना है कि इन दोनों का स्क्वायर जो है वो प्लस करें, दो नंबर कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर को प्लस करें तो हमारा जो नंबर दिया गया रिप्रेजेंट करने के लिए वो आए, ठीक है। तो 2 के स्क्वायर को और 1 के स्क्वायर को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 5 आता है, √5 यानी कि आ जाता है। तो √5 की लेंथ अब हमने क्वेश्चन में किस तरह से फाइंड करनी है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, इसका क्या ताल्लुक है, ये हम क्वेश्चन में अब नेक्स्ट में आपको बता दूंगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो पहले मेन चीज़ ये थी कि पाइथागोरस थ्योरम को समझ लें या फिथागोरस जिसको बोलते हैं। तो अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो इसको आप थोड़ा सा दोबारा से पीछे से करके एक बार फिर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो इसी को हम जो है अब रिपीट करेंगे अपने क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में अब इसको किस तरह से हमने लिखना है और कैसे क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करना है वो हम देखते हैं आगे नेक्स्ट।
तो क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त सबसे पहले जो है हम लिखेंगे कि ये नंबर जो है ये ज्योमेट्रिकल मेथड से जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो वो पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर √5 कैन बी लोकेटेड ऑन नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। तो उससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है वो बना लेनी है कच्ची पेंसिल से, और उसको बाद में रिमूव भी आपने कर देना, क्वेश्चन में शो नहीं करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख दिया और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देंगे पहले सामने अपने क्वेश्चन को आसानी के लिए। तो इसको यानी कि रेक्टेंगल को आपने ड्रा कर लेना। इसमें जो है आपने यानी कि ये मसलस के जो एंगल्स हैं इनकी अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इधर भी जो है नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो नाम दिया गया रेक्टेंगल को A, O एंड B का, ठीक है, या फिर A, B एंड O का। तो आपने यहाँ पे लिखना है पहले इन रेक्टेंगल AOB, इन रेक्टेंगल AOB, ये जो है हमारा AO, ठीक है, इसको लिख देंगे यानी कि ये AO किसके इक्वल है, AO इक्वल है 2 के। इसी तरह से हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे AB किसके इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे AB इज़ इक्वल टू है 1 के, ठीक है। ये दोनों लेंथ मालूम है और तीसरी जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम लिख दे। और उसके बाद OB यानी कि हाइपोटेन्यूज को जो है हमें रेक्टेंगल में किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OB से। तो यहाँ पे लिखेंगे OB स्क्वायर इज़ इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम AB स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर या AOB आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यानी कि आपका जो है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने रेक्टेंगल के मुताबिक इसको कर लिया बाय द पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA की जगह पे है वो है 2 है, तो यहाँ पे 2 को पुट कर लेते हैं यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस AB की जगह पे 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, जिस तरह से हमने एग्जाम्पल में किया था, ठीक है। तो अब इनको उसी तरह से करेंगे तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर जो है 4 के इक्वल, और 1 का स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल ही आ जाएगा। तो OB का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 5 के इक्वल। अब जो है OB को फाइंड करने के लिए उसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसका दोनों साइड पे जो है हम रूट ले लेंगे, इधर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इधर भी जो है रूट आ जाएगा, तो रूट ले लेंगे पहले हम। तो इस तरह से ये जो है इधर भी हमने रूट ले लिया और इधर ये √5 आ गया। अब ये रूट और स्क्वायर जो कैंसिल हो जाएंगे, तो OB इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा √5 के, ठीक हो गया। तो यहाँ पे यानी कि ये आपने सिर्फ करके दिखाना है, और ये प्रूव करने के लिए कि अगर एक लेंथ जो है 2 की हो और एक 1 की हो, तो तीसरी लेंथ जो है वो हमारी √5 के इक्वल होगी। तो इसको अब हमने जो है कंस्ट्रक्ट करना है, या इसको नंबर लाइन पे जो है रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, इसी फिगर को हम करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग जो है हमें लेंथ मालूम हो जाएगी, हमें पॉइंट मालूम हो जाएगा कि √5 जो है वो कहाँ पे आता है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे अब सीधी लाइन लगाएंगे। अब इसी डायग्राम के मुताबिक जब हम जो है नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी क्वेश्चन की, और अगर ना फिर भी लगे तो थोड़ा सा पीछे से करके दोबारा देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। लेकिन ये पॉइंट्स पे आके आपके जहन में कुछ ना कुछ जो है वो आइडियाज़ आ जाएंगे इसके इंशाल्लाह। तो अब जो है देखें, अब हमने बेस रखा था 1, ठीक है, और परपेंडिकुलर जो है वो रखा था 2 के। तो लेकिन यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं बेस को, और परपेंडिकुलर को 1 रख लेते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने जो है इसका बेस 1 रखा है, लेकिन 2 रखना चाहिए, तो कोई मसला नहीं, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक होगा इंशाल्लाह। तो अब आपने क्या करना है, यानी कि 2 लाइनें बनानी है। एक तो ये बेस जो है हमारा 1 है, तो इसको नंबर लाइन पे हम जो बनाएंगे 1, ठीक है, जितना भी यूनिट है तो इसका 1 है। तो यहाँ पे मैंने जो नंबर्स लगाए हैं वो 1 सेंटीमीटर के लिए हासिल लगाए हैं, आप 2 सेंटीमीटर के भी लिए हासिल लगा सकते हैं, और 1 यूनिट जो होगा वो आपका इसके अकॉर्डिंग होगा 1 के, और 2 यूनिट यानी कि जो होंगे इसके जितनी भी लेंथ रखी होगी उसके। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे पहले मैं 1 की लाइन लगाऊंगा 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो ये लगा ली 0 से 1 तक लाइन, और उसके बाद हमारे जो है परपेंडिकुलर जो है वो 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट है। तो अब यहाँ पे ऊपर को लाइन लगानी है 2 यूनिट की या 2 सेंटीमीटर की, जितने हमने इसका यूनिट रखा है उतनी ही लेंथ के अकॉर्डिंग डबल हमने लाइन लगानी है 2 के जितने ये यूनिट है। तो अब स्केल की मदद से लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं यहाँ से आपने दूसरा लगानी है राइट एंगल की मदद से लगानी है, ताकि यहाँ पे आपका राइट एंगल भी बने, ये लाइन थोड़ी सी ऊपर से टेढ़ी ना हो, ना अंदर को ना बाहर को, ये आपने चीज़ याद रखनी है। बिल्कुल आपकी लाइन जो है वो अमूदी हो, यहाँ से मुद्दन हो, ठीक है। तो स्केल की मदद से मैं लगा लेता हूँ।
तो ये मैंने लगा लिया 2 सेंटीमीटर का, क्योंकि मैंने 1 सेंटीमीटर का जो एक यूनिट रखा था, तो 1 सेंटीमीटर हमारी बेस थी और 2 सेंटीमीटर जो है प्रीपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हाइपोटेनस जो है ये हमारा, अब यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे डायरेक्ट हम। तो इस पॉइंट को जो है हम यहाँ से मिला देंगे इससे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम लिख लेते हैं, ये जो थी हमारे यहाँ पे थी 1 और इधर जो था वो 2 आना, यानी कि ये 1 हो तो ये 2 हो, तो ये हमारे जो है ये लेंथ जो है √5 है। ये लेंथ जितनी है ये √5 के इक्वल है। अब देखें ये 1 हो ये 2 हो, तो ये लेंथ हमने फाइंड कर लिया। तो स्केल से आप इसको पैमाइश भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपने इसको जो है ड्रा कैसे करना, स्केल से नहीं आपने करना, यहाँ पे करके दिखाना। आपने यहाँ पे प्रकार की मदद से इसको जो है इधर ड्रा करना। प्रकार का आपने निब जो है प्रकार की या प्रकार की नोक जो है वो आपने यहाँ पे रखनी है, ठीक है। और पेन को आपने इस पॉइंट पे रखना है बिल्कुल ठीक नोक के ऊपर, और प्रकार को आपने फिर घुमाना है इसको इस तरह से। अगर घुमाएंगे तो ये आपके यहाँ पे एक आर्क बनेगा, यानी कि जितनी आपके यहाँ तक अंदाज़न मैं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक आपकी जो है ये आर्क आ जाएगा इस पॉइंट तक। तो ये पॉइंट जो है यानी कि ये जितनी आपने प्रकार खोली है इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, तो ये लेंथ भी उतनी ही है जितनी ये है। तो इसको थोड़ा सा मैं नज़दीक कर लूँ, ठीक हो गया। तो मैंने लेकिन बेस जो है वो 2 रखना था और 1 रखना था, तो भी कोई मसला नहीं। तो यहाँ तक आना था और आपकी लेंथ जो, क्योंकि ऊंचाई थोड़ी सी कम हो जानी थी, तो भी अब आपके जो है ये आपने प्रकार से करेंगे तो आपका ये यहीं पे आएगा। चाहे आप बेस नीचे से 2 रख लें और दूसरा प्रीपेंडिकुलर जो है वो 1 रख लेंगे तो भी। तो इस तरह से आपने ये करके दिखा देना, और यहाँ पे आपने एक सीधा एरो लगाना है और उसके ऊपर लिख देना आपने अपना जो है पॉइंट, ठीक है। इस तरह से आपने अपना पॉइंट लिख देना कि √5 जो है उसकी लेंथ ये यहाँ पे आएगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आपने इसको मेहनत से जो है 1-2 बार आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है पहले, या कोई भी टेस्ट या आपने पेपर देने से पहले इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना, नहीं तो आपका ये थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो आपकी मेहनत भी ज़ाया जाएगी और मेरी मेहनत भी ज़ाया जाएगी, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना पेपर के लिए, और आपने ये जो नंबर हैं जितनी भी नंबर लाइन बनाई है ये आपने इक्वल रखने हैं, ठीक है, स्केल की मदद से, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत कर देगा अगर ये आपके पार्ट्स या नंबर जो है आपने इक्वल डिस्टेंस ना रखा इनमें। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। अगर नहीं लगी किसी बच्चे को समझ या कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो वो दोबारा वीडियो को थोड़ा सा देखे, थोड़ा सा पीछे करके देखे, इस वीडियो को 2 बार देखें। इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन मुश्किल और आसान साथ साथ ही होते हैं, लेकिन अगर कोई मुश्किल आ जाए या मुश्किल क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो तो आप उसको थोड़ी सी मेहनत करें तो वो भी आपके लिए ईजी हो जाता है। बेशर्त ये कि आप किसी भी क्वेश्चन को मुश्किल ना समझे तो वो मुश्किल नहीं होता, आप थोड़ी सी मेहनत करें तो वो ईजी हो जाता है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तकरीबन सारे हमने नंबर लाइन पे ड्रा कर लिए जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अब आपके सामने स्क्रीन पे। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 डिवाइडिंग बाई 4 एंड 5/9। तो ये 2 रैशनल नंबर है या 2 फ्रैक्शंस है, इनके दरमियान में हमने कौन सा रैशनल नंबर या कौन सी फ्रैक्शन इनके दरमियान में कौन सी आती है, यानी कि इनके सेंटर में वो बताना है, ठीक है। यानी कि इनका मीन मालूम करके हमने बताना है। अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो जिस तरह से हम अगर कहें कि 7 और 9 के दरमियान में कौन सा नंबर आता है, तो 7 और 9 के दरमियान में नंबर जो आता है वो 8 आता है। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे कहूँ आपको 50 और दूसरा जो है 100, इसके दरमियान में कौन सा नंबर आता है, दोनों के बिल्कुल दरमियान में, तो दोनों के दरमियान में जो आता है वो आता है 75। अब इसको मालूम करने का एक तरीका है, यानी कि कोई भी 2 नंबर जिनको आपने मालूम करना, जिनका जो है वो मीन मालूम करना, या जो जिनका दरमियान आपने वस्ती हिस्सा मालूम करना है, दरमियानी अदद मालूम करना है, तो उन दोनों को पहले तो हम करते हैं ऐड, ठीक है। उसके बाद उसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 150, ठीक है। आगे अब 150 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 75, ठीक है। इस तरह से पता चलता है कि 2 नंबर के दरमियान में जो नंबर आता है वो कैसे मालूम किया जा सकता है। कोई भी 2 नंबर जिनके दरमियान वाला नंबर हमने मालूम करना है तो उसके लिए हमने उन दोनों नंबर को पहले ऐड करना है और उसके बाद उनको 2 पे डिवाइड करवा देना है। तो अब इसको हम इसी तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद इन दोनों नंबर को जो है वो हम पहले ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सोल्यूशन लिख लिया और इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आपको फ्रैक्शन को ऐड करना आता होगा, अगर नहीं आता तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है तो इसको आपने समझ लेना। बाकी इसका जो अलग से आपने छोटी क्लासों में चैप्टर पढ़े होंगे
तो यहाँ पे हम इनको सिर्फ एक ही जो है क्वेश्चन है इसको हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी दो नंबर फ्रैक्शन को ऐड करना होता है तो उनके जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका हमने एलसीएम ले लेना होता है। एलसीएम आपको लेना आता होगा, तो एलसीएम इनका लेंगे कि 4 और 9 का अगर एलसीएम ले तो वो हमारे पास आ जाता है 36। तो 36 को जो है हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, जिन दोनों का एलसीएम लिया था 4 का और 9 का, इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करवाना है एलसीएम से। तो 4 को जब एलसीएम से डिवाइड करवाएंगे तो यानी कि 4 का टेबल पढ़ेंगे एलसीएम तक, या सीधा सीधा आप 36 को 4 से डिवाइड कर लें, यानी कि इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करना। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आएगा, 4 9 दा 36। ठीक है, इसी तरह से 9 को जब 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 4 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, जो भी डिवाइड करने के बाद आंसर आता है उसको ऊपर वाले नोमिनेटर से जो है इससे हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी, तो अब 4 को जब हमने डिवाइड करवाया, इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करवाया एलसीएम से, तो आंसर आया 9। तो 9 को अब 3 से इसके ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 3 दा ये हमारे पास आ जाएगा 27। अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इसी तरह से इसका करेंगे तो 9 का टेबल पढ़ेंगे हम एलसीएम तक, यानी कि 36 तक, या 36 को 9 पे डिवाइड करवाएंगे तो 9 4 दा 36, तो इसका आंसर है 4। तो इसके नोमिनेटर से इसके आंसर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 20। अब उसके बाद इन दोनों को ऐड करके हम नीचे लिखेंगे। अभी फिलहाल हम दोनों ने इन दोनों को ऐड करना है और उसके बाद 2 पे डिवाइड करना है। तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे नीचे लिख लेंगे हम ऐड करके। ऐड करेंगे तो ऊपर हमारे पास जो है वो आ जाएगा 47, 27 और 20 को ऐड करने से, और नीचे 36 इसी तरह से रहेगा। अब ये तो दोनों को ऐड कर लिया, अब इसका जो है हमने दरमियानी अदद मालूम करना है, यानी कि कौन सा नंबर इन दोनों के बिटवीन आना था, कौन से दरमियान में आना था। तो उसके लिए अब इन दोनों को ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे 47/36 डिवाइडिंग बाय 2। अब जब फ्रैक्शन को हमने डिवाइड करवाना होता है किसी भी नंबर से, तो हमने क्या करना होता है, उसका तरीका ये है कि फ्रैक्शन को हम डिवाइड करवाते हैं तो उसके लिए पहले हमने इसको कन्वर्ट करना होता है मल्टीप्लिकेशन में। जब इस साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इससे नेक्स्ट जो साइन है उसका जो है हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फिर कर लेते हैं, क्योंकि ये डिवाइड का इन्वर्स जो है मल्टीप्लाई है, तो उससे नेक्स्ट जो है जिसको हम डिवाइड करवा रहे थे तो वो भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मुराद वो फ्रैक्शन में आया तो उसका नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वह नोमिनेटर बन जाएगा। नोमिनेटर जो अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है 2 का, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो ये 2 डिवाइडिंग बाय 1 हो जाएगा। इसलिए इसको अगर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं पहले, तो ये हो गया फ्रैक्शन में, यानी कि ये 2 था तो इसको जो, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। किसी भी डिजिट का या किसी भी रैशनल नंबर या फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यही होता है, या किसी का नंबर हो जिसके नीचे कुछ भी ना हो तो उसके नीचे 1 होता है तो उसको ऊपर हम 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जो है फिलहाल ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि ये जो है हमारे पास, तो और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हमने करवाना है इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई लिखने के बाद अब क्योंकि ये एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हम जो है इन्वर्स इसका लिखेंगे। तो ऊपर हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा और नीचे जो है वो 2 लिख देंगे इस तरह से। अब मल्टीप्लाई जब करवाते हैं तो हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो ये जो है 47 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 47 इसी तरह से हमारा आ जाएगा, और 36 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 72 आई थिंक। ठीक है जी, तो ये अब हमारा जो है ये नंबर है जो इन दोनों के दरमियान में आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इन दो नंबर के दरमियान में हमने जो नंबर बताना था वो, तो ये इन दोनों के दरमियान में जो है नंबर है। ठीक है, ये किस तरह से इन दोनों को ऐड किया और बाद में 2 पे हमने डिवाइड करवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है अब आपके सामने स्क्रीन पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर यानी कि p डिवाइडिंग बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। उर्दू मीडियम में हम दर्जा झैल तकरारी अदाद को नातक अदाद p/q में ज़ाहिर करें, जबकि p और q सही अदाद हों,
और Q 0 के इक्वल ना हो, ठीक है जी। अब ये क्या है, रैकरिंग डेसिमल्स है। रैकरिंग डेसिमल से मुराद नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं होते, ठीक है, पॉइंट के बाद जो ख़त्म नहीं होते, लिमिटेड नहीं होते, ठीक है, वो रैकरिंग है, यानी कि एक ही डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है वो बार बार वही रिपीट हो रहा होता है, तो ये है रैकरिंग नंबर। अब हमने इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, P डिवाइडिंग बाई Q फॉर्म में लिखना है, यानी कि इनको बटे की शक्ल में हमने लिखना है। तो उसका एक तरीका है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने दोबारा से लिख लिया, और इस बार का मतलब ये है कि ये 5 या जिस पे भी ये बार होता है, इसका मतलब वही डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है 0.555, यानी कि ये 5 ही चलता जा रहा है, तो इस तरह इसके आगे डॉट्स लगा देंगे हम। अगर कोई डबल डिजिट हो या ट्रिपल हो तो वो ट्रिपल ही उसी तरह से उसी यानी कि पैटर्न के साथ वो चलता जाएगा। तो इस बार का मतलब ये है, यानी कि 0.5 बार है वो किसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन शुरू करने से पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, ठीक है, यानी कि हम इसको लेट यानी कि इसको इक्वल हम कर लेंगे x के, तो यहाँ पे लिख देंगे x इज़ इक्वल टू, तो 0.5555 और इस तरह से आगे डॉट्स लगा दें। और ये हमारी जो है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि लहदा रहे, ये सोल्यूशन के सामने नहीं लिखते। तो यहाँ पे इसको अब हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। तो ये हमारी जो है इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें हमने x को शामिल कर लिया और इक्वल का साइन आ गया, तो इसलिए ये अब एक इक्वेशन बन गया। तो इसको हम पहले इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ से देखना है, अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड को, ठीक है। और अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है या जितने भी हो गए यहाँ पे डिजिट, तो उतने जीरो जो है 1 के साथ लगा देने। तो 1 डिजिट है तो 1 के साथ 0 लगाएंगे तो 10 बन जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें ऐसा होता कोई 51 आ जाता है और उसके ऊपर 12 आ जाता है, तो इसका मतलब 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 0.51 इस तरह से आना था। तो अब क्या करना है हमने, अब 10 से मल्टीप्लाई करवाना, लेकिन अगर 2 डिजिट होते तो 100 से, और अगर 3 डिजिट होते तो 1000 से, ठीक है। यानी कि जिस तरह से हम इसको पॉइंट को जब ख़त्म करते हैं तो नीचे जब 10 आ जाता है पॉइंट का 1, और उसके बाद एक डिजिट होता है तो एक 0 लगा देते हैं तो 10 आ जाता है। इस तरह से अब इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 ऑन बाथ साइड, पहले लिख लेंगे और उसके बाद दोनों तरफ जो है 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये स्टेटमेंट लिख देना, और उसके बाद क्या करना है, इधर जब x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में पहले लिख लेते हैं ताकि पता रहे कि हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और x को अंदर लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन, और इधर भी जो है 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको जो है हम ब्रैकेट में लिख देंगे 0.5555 और उसके साथ इस तरह से डॉट्स लगा देंगे, क्योंकि 5 जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। अब नीचे जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10x आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा। और 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जब किसी को भी पॉइंट वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पॉइंट जो है एक डिजिट इधर आ जाता है, या आप इसको सिंपली कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 0 के बाद 0.234 मतलब 5 लिख लें और उसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इधर इज़ इक्वल टू आ जाएगा 5.5555 और 5 जो है वो इस तरह से आ जाएगा। अब ये इक्वेशन हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गया, तो इसको थोड़ा सा इधर करके मैं दूसरा नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहाँ पे इसको नाम दे लेते हैं हम इक्वेशन 2 का नाम, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं या इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि जो है ये हमारे पास इक्वेशन जो है वाज़ेह रहेंगी। इस तरह से कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, अब ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 थी ये वाली, और इक्वेशन नंबर 2 है। उसके बाद दो इक्वेशन बनाने के बाद ये किस तरह से हमने बनाई है आपको पता चल गया, यानी कि पहले जो है ये इक्वेशन थी, ये जो डिजिट था इसको लेट किया हमने इसके x से इक्वल, और उसके बाद इस इक्वेशन नंबर 1 को जो है 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इनको माइनस करना है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 में से। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। तो ये लिख दिया स्टेटमेंट, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले जिस में से माइनस करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसको माइनस करना होता है उसको नीचे लिखते हैं। जिस तरह 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 को पहले लिखेंगे और 5 को बाद में लिखेंगे। तो मैं दूसरे तरीके से यानी कि ऊपर नीचे इन दोनों इक्वेशन को लिखूँगा, आप आमने सामने भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 10x
इज़ इक्वल टू 5.5555 इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 जो है वो लिखनी है हमने, और वो हमारे पास है x इज़, इसको पहले माइनस करना तो यहाँ पे साथ में माइनस का साइन भी दे लेते हैं, ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं इस तरह से बाहर माइनस करके, तो यहाँ पे कर लेते हैं माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो थी 0.555, तो इसको कर लेते हैं 0.5555, और इस तरह 5 के आगे हमने डॉट्स भी लगाने थे क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो इधर भी जो है वो हम डॉट्स लगा देते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 को हमने करना माइनस, तो जो है इस तरह से लाइन लगा लेते हैं। अब 10 में से 1x को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 में से 1 जाएगा, तो पीछे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9x, ठीक है जी। 10x में से 1x को माइनस किया तो इधर आ जाएगा 9x, और इज़ इक्वल टू आ जाएगा, अब देखें ये पॉइंट के आगे 5 और 5 है, इक्वल हैं, तो ये सारे माइनस हो जाएंगे, इधर से माइनस माइनस, तो ये यानी कि 5 में से 5 तो 0 आता जाएगा। यहाँ पे आके 5 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 के इक्वल। तो ये हमारी जो है इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो अब 9 को इधर ले आएंगे, x उधर अकेला रह जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 5 पहले से इधर मौजूद है, तो 5 जो है वो इसी तरह से रहेगा, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 9 इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये आ गया x की वैल्यू, यानी कि इसको अगर हम, ये क्वेश्चन था, इसको हमने लिखना था फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में, तो ये हमने लिख लिया, तो इसका आंसर आ गया 5 डिवाइडिंग बाई 9। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन, अब इसको दोबारा अगर आप देखें कैलकुलेटर पर सोल्व करेंगे ना, तो 5 डिवाइडिंग बाई 9 लिखे तो आपका यही 0.555 आ जाएगा, तो इसको इस शक्ल में और इस शक्ल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है उसको सोल्व कर लेते हैं, इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जो है वो है हमारे पास ये, ठीक है। तो इसको नीचे लिख लेते हैं, उसी तरह से वही सेम पैटर्न हम रखेंगे, यानी कि वही तरीका है, कोई जो है डिफरेंट नहीं है। तो थोड़ा सा पहले कुछ आपको समझ लग गई होगी, तो यहाँ पे उसके लिए पहले लिखते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद इसको लेट करेंगे x के इक्वल। तो अब ये जो है 0.13 है, 13 के ऊपर जो है वो बार है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, तो इसको x के जो है इक्वल कर लेंगे, पहले यहाँ पे लेट कर लेंगे, तो लेट लिखेंगे, और उसके बाद इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको x के इक्वल कर लेंगे, x इज़ इक्वल टू, और दूसरा इसको कर लेंगे, ये बार है तो बार का मतलब ये 13 जो है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 0. इसको लिखेंगे इस तरह से 13 13 13 और 13, और इस तरह से 2-3 बार आप लिखने के बाद इस तरह से डॉट्स लगा दें, तो ये हमारी होगी जो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप ये होता है, इसको अब हमने मल्टीप्लाई किससे करवाना है, तो अब पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट हैं, तो इसका मतलब 2 0 लगाएंगे तो वो बन जाएगा 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना, अगर 1 होता है तो 10 से, अगर 2 हो तो 100 से, अगर 3 हो तो 1000 से, ठीक है। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 100 ऑन वन साइड, तो स्टेटमेंट यानी कि यहाँ पे 10 की जगह 100। तो अब हमने क्या करना है, इसको करवा देना मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा, इधर हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करवाए देंगे तो x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, तो इस तरह से पहले 100 लिख लेते हैं, और उसके बाद अभी ब्रैकेट में लिखेंगे हम x, और इक्वल की दूसरी साइड पे जो है 100 को मल्टीप्लाई करवाना है, और इधर जो है हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 0.13 13 13 और ये डॉट्स, क्योंकि 13 इसी तरह से चलता जा रहा है। तो अब ये जो है, अब इसको नेक्स्ट जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इधर 100x हो जाएगा, और उसके बाद इक्वल की दूसरी साइड पे जो है वो इधर जब 0.13 13 को जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 13.13 13, ठीक है। या आप यही समझ लेंगे जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है उसके पहले डिजिट जो है पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, पहली जगह पे। तो 13 है तो 13 के 1 के बाद 113 के बाद जो है इधर पॉइंट आ जाएगा, और 5 होता है तो 5 के बाद, तो ये आपने यानी, और इधर आ जाएंगे आपके इसी तरह से ये पॉइंट अभी इसी तरह से रहेंगे, या आप कैलकुलेटर पर भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और उसके बाद चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गया, तो इसको हमें नाम दे लेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का। और उसके बाद नेक्स्ट दूसरा स्टेप हमारा जो होता है वो होता है इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको जो है वो करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे,
तो स्टेटमेंट लिख लिया सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्राम द इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में से हमने माइनस करना है इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 2 ये है हमारे पास, इसको हम लिख लेंगे इधर और उसके बाद नीचे जो है माइनस का साइन देंगे, माइनस क्योंकि करना है तो माइनस का साइन दे लिखने के बाद इधर ब्रैकेट में इक्वेशन नंबर 2 को मैं लिख लेता हूँ, या आप इस तरह से इधर भी माइनस में लिख लें और इधर भी माइनस में लिख लें तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, तो इधर ये आ जाएगा आपका -x और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा इक्वल, और इक्वल की दूसरी साइड पे जो है वो था 0.1313, तो उसको कर लेते हैं हम यहाँ पे 0.1313 और उसके बाद ये डॉट्स, तो माइनस करना तो यहाँ पे सॉरी माइनस भी लगा देंगे साथ, क्योंकि ब्रैकेट में नहीं लिखा और ब्रैकेट के बाहर माइनस नहीं लगाया, तो इसको माइनस कर रहे हैं तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये जो आ जाएगा 99x इधर आ जाएगा हमारा, जब 100 में से 1x को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 99x, और इधर हमारे पास आ जाएगा इक्वल, तो ये जो है ये 13 और 13 ये सारे माइनस हो जाएंगे, तो ये पॉइंट के बाद जो बचेगा 13 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 13 ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि इसको हमने 99 को उधर ले जाना, तो ये इधर x इधर इसी तरह से रह जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा, तो 13 जो है वो पहले से मौजूद है उसको इसी तरह से लिख देंगे, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा हमारा, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 13 डिवाइडिंग बाय 9। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और हाईलाइट कर देता हूँ ये, क्योंकि हमारा आंसर है, तो ये आपका आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो अब आई होप आपको समझ लग गई होगी किस तरह से करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है पार्ट नंबर 3 ये वाला आपने खुद से करना है 67 बार का, ठीक है। इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करवाना, तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, तो इधर आ जाएगा आपका 100x और इधर जो है वो आ जाएगा आपका 67.67, ठीक है। जब आप माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा वही 99 आ जाएगा नीचे और ऊपर आपका 67 आ जाएगा, इस तरह से इधर जो है वो आया आपका 13 डिवाइडिंग बाय 99, उधर आ जाएगा 67 डिवाइडिंग बाय 99। तो आप इसको आप अगर कैलकुलेटर पे करेंगे तो इसका आंसर 0.1313 वही आ जाता है चेक करने के लिए। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट हो गई है। तो अभी तक जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए ये जो है लेक्चर तैयार करने में, वीडियो तैयार करने में, और टाइम भी काफ़ी स्पेंड होता है। तो आप जो है अगर आपको चैनल से और इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और खूब मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।